श्याम का नाम अनेक है उसके भेष। श्याम का नाम अनेक है उसके भेष। सर सबका जहाँ झुकता है, कहते हैं उसे खाटू श्याम नरेश। जी हाँ, खाटू श्याम का नाम लेने से मात्र सबके दुख दर्द हर लेते हैं भगवान। आज हम आपको लखनऊ राजधानी में गोमती नदी के तट पर स्थित खाटू श्याम मंदिर में लेके आए हुए हैं। कहते हैं यहाँ पर हर भक्त की मनोकामनाएं होती हैं पूर्ण। वैसे तो खाटू श्याम मंदिर का एक प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान के सीकर जिले पर स्थित है। वहाँ पर प्रभु खाटू श्याम जी का बहुत ही प्रसिद्ध भव्य और मनोरथ मंदिर है। उसी की ही तर्ज पर यहाँ लखनऊ में खाटू श्याम जी का भव्य मंदिर बना हुआ है। वैसे तो खाटू श्याम जी का बचपन का नाम बरबीरक था। बरबीर बचपन से ही बहुत ही वीर, साहसी और धनुर्धर थे। उनके घुंघराले बालों की वजह से ही उनका नाम बरबरीक रख दिया गया था। खाटू श्याम जी की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। राजधानी लखनऊ में गोमती नदी के तट पर स्थित प्रसिद्ध खाटू श्याम जी का मंदिर है। हिंदू धर्म के अनुसार खाटू श्याम मंदिर का बहुत महत्व है। कौन है ये खाटू श्याम? आज हम आपको बताएंगे। खाटू श्याम जी का संबंध मध्यकालीन महाभारत से संबंध रखता है। कहते हैं भीम के पुत्र घटोत्कच एवं दैत्यराज मूर के पुत्री मोरवी के पुत्र थे। ये बहुत ही अद्भुत धनुर्धर, वीर, साहसी और अद्भुत ज्ञान के लेख थे। कहते हैं महाभारत के समय जब भगवान कृष्ण ने बरबरीक जी को कौरवों की ओर से युद्ध करने के लिए देखा गया, तब भगवान कृष्ण ने एक ब्राह्मण का अवतार लेकर उनके सामने प्रकट हुए और बोले कि बरबरीक तुम कहाँ जा रहे हो? बरबरीक ने कहा कि मैं कौरवों के युद्ध में उनका साथ देने के लिए जा रहा हूँ। प्रभु ने कहा कि यदि तुम एक बार से इस पीपल के पत्ते को भेद दो तो मैं तुम्हें वीर मानूंगा। बरबरीक ने तुरंत ही अपने एक बाणों से उस पीपल के सभी वृक्षों को भेदा, लेकिन एक पत्ता प्रभु जो भगवान के चरणों में जो छिप गया था वहाँ उनके बाण आकर टिक गए। तब प्रभु ने कहा कि हे पार्थ, तुम्हारा बाण तो मेरे पैरों पे आकर टिक गया और एक पत्ता नहीं छेद सका, तो तुम्हें मेरी शर्त माननी पड़ेगी। बरबरीक ने कहा कि प्रभु आप अपनी शर्त बताइए। उन्होंने कहा मुझे तुम्हारा कटा हुआ शीश चाहिए। बरबरीक ने सोचा कि आप कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हैं। उन्होंने कहा प्रभु भगवान आप मुझे अपना असली रूप दिखाइए। इतना सुनते ही भगवान कृष्ण ने अपना वास्तविक स्वरूप उन्हें दिखाया और जो ही उन्होंने अपना वास्तविक स्वरूप दिखाया, बरबरीक की आंखों से अश्रु बहने लगे। रोते हुए वे भगवान कृष्ण के चरणों में गिर पड़े और कहा हे प्रभु, मैं जिसे अपनी आंखों में बसाया हुआ हूँ, जिसे मैं हर क्षण देखता आया हूँ, महसूस करता आया हूँ, आज वो मेरे सामने है और मैं उन्हें पहचान न सका। इतना कहते ही बरबरीक ने अपने बाणों से अपने सर को धड़ से काटकर प्रभु कृष्ण के चरणों में चढ़ा दिया और कहा हे प्रभु, मेरी ये मनोकामना है कि मैं इस महाभारत के हर युद्ध को अपनी आंखों से देखूं। तत्काल उसी समय भगवान ने उन्हें तथास्तु का आशीर्वाद दिया और कहा कि आपके इस कटे हुए शीश को मैं राजस्थान की सबसे ऊंचे पर्वत पर पीपल के पेड़ पर रख दूंगा और आप यहीं से इस युद्ध का सारा दर्शन करेंगे। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण से खाटू श्याम जी ने वरदान प्राप्त किया था कि कलयुग में वे उनके नाम श्याम से पूजे जाएंगे। वैसे तो खाटू श्याम मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। यह कृष्ण भगवान के मंदिरों में से सबसे अधिक प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। खाटू श्याम जी का बचपन में बरबरीक नाम था और श्याम नाम उन्हें कृष्ण भगवान ने दिया था। कहा जाता है कि उनके बाल घुंघराले थे, इसी कारण उनका नाम बरबरीक पड़ा। इसके अलावा इन्हें श्याम बाबा, खाटू वाला श्याम, कलयुग का अवतार, खाटू नरेश आदि नामों से भी जाना जाता है। खाटू श्याम जी बाल अवस्था में वीर और बलशाली थे। उन्हें युद्ध कला अपनी माता मोरवी और भगवान श्री कृष्ण से मिली थी। खाटू श्याम जी की मंदिर की आरती का समय सुबह ठंडक के वक्त 5:30 बजे से कपाट खुलने के साथ ही मंगला आरती के साथ खुल जाता है। यहाँ पर 5 प्रकार की आरती होती है। पहली मंगला आरती, दूसरी मंदिर की आरती, तीसरी मध्य आरती, चौथी भोज की आरती,
और संध्या आरती और इसी के साथ रात्रि की शयन आरती के साथ कपाट बंद हो जाता है। गर्मियों में सुबह 4:30 बजे ही इनका द्वार खुल जाता है और रात्रि 10 बजे शयन आरती के साथ ही इनका कपाट बंद हो जाता है। कहते हैं कि हर महीने की एकादशी को यहाँ पर भव्य भजन का आयोजन किया जाता है। साथ ही प्रभु श्री खाटू श्याम जी की भव्य आरती का आयोजन किया जाता है। जिन भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, प्रभु उनके सारे दुखों को हर लेते हैं। खाटू श्याम जी का संबंध मध्यकालीन महाभारत से है। ये भीम के पुत्र घटोत्कच और दैत्यराज मूर की पुत्री मोरबी के पुत्र थे। बचपन से ही खाटू श्याम बहुत वीर योद्धा थे। उनके इन्हीं क्षमताओं और शक्तियों से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण ने उन्हें बाबा खाटू श्याम को कलयुग में श्याम नाम से पूजने का वरदान दिया था। भगवान श्री कृष्ण बार्बरीक के बलिदान को देखकर काफी प्रसन्न हुए थे। मान्यता है कि वे जो भी भक्त यहाँ पर सच्चे भाव से खाटू श्याम का नाम लेते हैं तो उसका उद्धार अवश्य होता है। यदि भक्त सच्चे आस्था प्रेम भाव से खाटू श्याम की पूजा अर्चना करते हैं तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं और कार्य सफल हो जाते हैं। बाबा का जन्मोत्सव श्याम भक्तों द्वारा मध्य रात्रि को 101 किलो खोया और मेवे का केक काटकर मनाया जाता है। यहाँ इस परिसर में एक गौशाला भी है। यहाँ गायों की देखरेख होती है और उनकी सेवा भी की जाती है। मंदिर का कपाट ठंडक के समय सुबह 5:30 बजे मंगला आरती के साथ खुल जाता है और रात्रि 9 बजे शयन आरती के साथ बंद हो जाता है। भक्तों के दर्शन के लिए ग्रीष्म काल में 4:30 बजे मंदिर के कपाट खुल जाते हैं और रात्रि 10 बजे शयन आरती के बाद बंद हो जाते हैं। मंदिर में 5 प्रकार की आरती होती है। पहली मंगला आरती, दूसरी श्रृंगार आरती, तीसरी भोग आरती, चौथी संध्या आरती और 5वीं शयन आरती। जिन भक्तों की कामनाएं पूरी हो जाती है वे यहाँ आकर खाटू श्याम जी का भव्य श्रृंगार फूलों से करवाते हैं। यहाँ इनके दरबार में ना कोई गरीब है ना कोई अमीर, सभी का समान स्थान है। कहा जाता है कि उन्होंने अपने कटे हुए सर से महाभारत का सारा युद्ध देखा था। लखनऊ वासियों तथा मारवाड़ियों के बीच खाटू श्याम जी को लेकर बेहद गहरी आस्था है। देश भर से श्रद्धालु इस मंदिर में दर्शन करने आते हैं। कहते हैं कि यदि आपको किसी तरह की बीमारी या कष्ट है तो 5 पान बाबा को चढ़ाकर उसमें से एक पान को प्रसाद के रूप में ग्रहण करने से आपके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। रेलवे स्टेशन से खाटू श्याम मंदिर की दूरी मात्र 5 से 6 किलोमीटर है और कैसरबाग बस स्टेशन से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर है। आप परिवर्तन चौराहे से होते हुए हनुमान सेतु के पास गोमती नदी के तट पर बने भव्य खाटू श्याम मंदिर तक पहुंच सकते हैं। हमारे साथ खाटू श्याम महाराज की एक परम भक्त सुनीता कश्यप जी जुड़ गई हैं। आइए उनसे कुछ खास बातचीत करें। मैम, क्या कहना चाहेंगे इस मंदिर की विशेषता के बारे में? मंदिर में आते हैं, यहाँ पे इतने आनंद मिलता है। सबको यहाँ देखते हैं कि सब दर्शन करने आते हैं, यहाँ इतने खुश होते हैं और सबकी मनोकामना पूरी भी होती है, सुना है। तो सुन के हम भी यहाँ आए तो हमको इतना अच्छा लगा कि भगवान मेरी भी मनोकामना पूरी करे और यहाँ सबकी भी आगे जो आते हैं उनकी भी मनोकामना पूरी करें। यहाँ इस वक्त हमारे साथ कई भक्त मौजूद हैं और सुना है कि जब लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, जिन भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं तो यहाँ पर वो भक्त अपनी मन्नतों की ये गांठ लगा जाते हैं और मन्नतों की ये गठरी है, इसमें नारियल है, कुछ सिक्के हैं, कुछ कलावा है, जो मन्नत पूरी होने पर लोग यहाँ बांध देते हैं। तो यहाँ खाटू श्याम इस परिवार की बहुत ही बड़ी विशेषता है, जो भक्त की मन्नत पूरी हो जाती है और मन्नत पूरी होने पर वे भक्त यहाँ पर इस श्रद्धा पूर्वक यहाँ पर गांठ लगा जाते हैं। इस लाल कपड़े में कलावा, नारियल और सिक्कों के साथ यहाँ पर कुछ पैसे भी रख दिए जाते हैं और उससे उनकी मान्यता पूरी हो जाती है। कहते हैं मंदिर की आत्मा, किसी देवी देवता की आत्मा उसके सच्चे भक्त होते हैं। आइए मेरे साथ एक सच्चे भक्त जुड़ी हुई है, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, रेखा राजपूत। रेखा राज, आप कितने वर्षों से यहाँ खाटू श्याम मंदिर में आ रही हैं? बस 1 ही महीना ही हुआ और मैंने तो आते ही पहले दिन ही इतना अच्छा मुझे लगा, ऐसा लगता सारे जहाँ की खुशियाँ ही मुझे मिल गई। अच्छा, आपकी कोई विशेष मन्नत जो मन्नत है वो भी पूरी हुई है यहाँ? अभी तो मन्नत तो मैंने कोई ली नहीं थी और ऐसा लगता है कि भगवान मेरी पूरी कर ही देंगे।
आपकी भावना भगवान के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ी है। आपके हाथों में एक सुंदर से लड्डू गोपाल है। मैं चाहूँगी कैमरामैन से उन्हें ये दिखाएं। एक सुंदर से लड्डू गोपाल है कि जिन्हें देखकर कोई भी मनमोहित हो सकता है। इतना प्यारे ये सजे हुए हैं, इतनी सुंदर इनका दृश्य है। आप ये क्यों लेकर आई हैं? बस दिल करा कि श्याम बाबा के वासी इनको ही जाना है। ये तो बस यहीं के ही हैं और हम सबके ही हैं यही। तो क्या इसे आप मंदिर में दान देना चाह रही है या भगवान को अपने साथ टहलाने के लिए लेकर आए हैं शाम को? लाते हैं, बस लाते हैं, ले जाते हैं और उनको दिखा देते हैं कि देखिए यही है आपका ठिकाना। और हम लोग के तो ऐसे ही चले, भगवान आ ही जाते हैं। हम लोग के गरीबों के ही, सबके लिए ही अच्छे ही हैं भगवान। क्या बात है, बड़ा ही सुंदर मनोहर दिख हमें आपको देखने को मिला कि यहाँ इन्हें एक भक्त के हाथों में एक सुंदर से छोटे से लड्डू गोपाल हमारे खाटू श्याम जी हैं। जय बोलिए खाटू श्याम बाबा की। इस समय खाटू श्याम परिसर में जो गौशाला है उनकी देख रेख करने के लिए हमारे साथ रणविजय यादव जी हैं, जो यहाँ गायों की सेवा करते हैं। भैया क्या कहेंगे आप इनके बारे में? जो गायों यहाँ पर बंधी है, किस तरह की इनकी सेवा की जाती है? जिनका चारा पानी क्या है? इनके चारा पानी की व्यवस्था पूरा बढ़िया दी जाती है, चोकर भूसे की, और डॉक्टर भी हफ्ते में 2 बार आते हैं। यहाँ बरसों से सेवा चल रही है और यहाँ पे गायों को भी कोई दिक्कत नहीं होती है। जो भी मतलब होता है सेवा, एक अच्छी तरह से सेवा, जैसे सेवा होनी चाहिए उसी तरह की यहाँ सेवा दी जाती है। अच्छा, समय समय पर डॉक्टर भी आते हैं, इनका ट्रीटमेंट भी करते हैं? हाँ, अगर चाहे कोई बात हो या ना हो, लेकिन हाँ डॉक्टर हफ्ते में 2 बार आते हैं ट्रीटमेंट देने के लिए। अगर रहता है तो करते हैं, नहीं रहता तो फिर इसे देख के ही चले जाते हैं। अच्छा, मंदिर पे के परिसर यहाँ पे पूरा ध्यान देते हैं गौशाला में? हाँ, पूर्ण रूप से ध्यान देते हैं मंदिर के परिसर। जो भी मंदिर के संस्था के लोग हैं, जो मंदिर के प्रभारी जी लोग हैं, वो सब भी सेवा के लिए पूरा ध्यान देते हैं। कोई भी दिक्कत होती है तो वो सब पूरा मतलब जांच करते रहते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं होने पाती गायों को। इस वक्त हमारे साथ खाटू श्याम बाबा के एक भक्त जुड़े हुए हैं। आइए उनसे कुछ बातचीत करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? ब्रजेश कुमार प्रजापति। सर ब्रजेश कुमार प्रजापति जी, आप कितने सालों से यहाँ पर आ रहे हैं? मैं तो फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, बट हमारी वाइफ हमेशा आती हैं। हमारी फैमिली, हमारी भाभी वगैरह वो हमेशा आती हैं, वीकली ही आती हैं। उनका जब मन आता हो चली आती हैं सुबह सुबह। बट मुझे इन लोगों ने इतना बता के और गाने सुना के खाटू श्याम बाबा के कि बिल्कुल 3-4 दिन से हो रहा था मेरे मन में। मैं कहीं कोई काम कर रहा था, खाटू श्याम बाबा के गाने ही गाते जा रहा था मन में। कुछ भी जा रहा हूँ तो खाटू श्याम। और अभी मैं अचानक ही, मेरा कोई प्रोग्राम ही नहीं था, पता नहीं क्या, पर अब बाबा की कृपा थी और मैं यहाँ आया और अचानक से मेरे आते ही यहाँ पर पूरे रोवे खड़े हो गए। ऐसा लग रहा कि उन्होंने खुद ही मुझे बुलाया है। यकीन, मैं अभी मैं बात कर रहा हूँ, अभी भी मेरे रोवे खड़े हो रहे हैं। क्या आपकी कोई मनोकामना जो बाबा ने पूरी की हो? नहीं, बाबा ने सारी मनोकामनाएं पूरी करी हैं और बाबा के ही जरिए सब कुछ पूरा हो रहा है हमारा। और हमारी फैमिली बहुत खुश है, छोटी सी है, जो भी है वो सब बाबा का ही चमत्कार है। आप क्या कहना चाहेंगी मैम? खाटू श्याम के लिए तो बहुत सुन के बहुत अच्छा लगा और जब से सुना है तब से बस आने का ही मन करता है कि यहीं पे आते रहें। हर एकादशी, हर उस पर बृहस्पति, जब भी इनकी छुट्टी होती है मन होता है बस यहीं आते रहें। ये है, हर जो भी मैंने आज तक मांगा है मिला है। बाबा ने आपकी सारी मनोकामना पूरी? बाबा ने भी पूरी है, बाकी हमने जहाँ भी मांगा है सब मिला है मुझे। खाटू श्याम बाबा हर उस इंसान की मनोकामना को पूर्ण करते जो सच्चे दिल से खाटू श्याम बाबा को मानता है, पहचानता है और इनकी शरण में आता है। मेरे साथ ऐसे ही यहाँ पर एक कपिल है जिनकी मनोकामना को बाबा ने पूर्ण किया है। सर, क्या चाहेंगे आप? नहीं, खाटू श्याम मंदिर हम बहुत दिन से ही आ रहे हैं और यहाँ आने से मतलब ऐसा लगता है कि मतलब सीधे एक दिल को छूने वाली बात हो जाती है बाबा श्याम से, और यहाँ आने से हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आप हमारे साथ बातचीत करने को मंदिर के बड़े पुजारी शुक्ला जी हैं। जी बाबा जी, यहाँ इस मंदिर की कुछ खास विशेषता बताइए जो दूर दूर से लोग यहाँ माथा टेकने के लिए आते हैं। जय श्री श्याम। हमारे बाबा की इतनी महिमा है, इतनी कृपा है कि लोग बहुत दूर दूर से दर्शन करने आते हैं। जो भी सच्चे मन से यहाँ आता है, भाव से आता है, उसकी मनोकामना अवश्य पूरी करते हैं बाबा, और बहुत जोर जोर से मनोकामना पूरी करते हैं। ऐसी बात नहीं कि नहीं करते हैं। मान्यता ये भी है कि जब कोई व्यक्ति पीड़ित होता है तो खाटू श्याम जी महाराज को 5 पान चढ़ाकर उसमें से एक पान अगर ग्रहण कर ले तो उस दुखित व्यक्ति के सारे दुख दूर हो जाते हैं। बाबा का पान नहीं, एक पुष्प अपने जेब में रख लेगा तो उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। बाबा पूर्ण करते हैं। अब यहाँ आके मत्था टेकता है, दर्शन करता है, कुछ नहीं रखता है, तो बाबा उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। ऐसे पूर्ण करते हैं, सच्चे मन से पूर्ण करते हैं। ये बाबा की सत्य है। खाटू श्याम जी का बचपन का नाम बर्बरीक तो था ही, लेकिन लोग उन्हें प्रेम से खाटू नरेश, कलयुग का देवता, जागृत देवता और न जाने कितने नामों से उन्हें पुकारते हैं। कहा जाता है कि जो भी भक्त इन्हें श्रद्धापूर्वक हृदय से याद करता है
उसकी खाटू श्याम बाबा हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। और आप जैसा कि जान रहे हैं, यहाँ लखनऊ में गोमती नदी की तट पर स्थित यहाँ इसी प्रांगण में एक गौशाला भी है। उस गौशाला की पूरी देखरेख की जाती है। हफ्ते में 2 बार डॉक्टरों को बुलाकर इनकी पूरी चिकित्सा भी की जाती है, पूरी चारे की व्यवस्था भी की जाती है। यहाँ जो भी भक्त श्रद्धा भाव से माथा टेकता है, मात्र नाम लेने से ही खाटू श्याम जी उसके सारे दुखों को हर लेते हैं। तो मिलते हैं आपसे लखनऊ के किसी अन्य धार्मिक स्थल पर, और आप तब तक के लिए देखते रहिए सूचना इंडिया, इंडिया की आवाज़। मैं लखनऊ संवाददाता ज्योति गुप्ता।